है ना। तो बड़े लोगों का नाम तो नहीं ले सकते ना, और प्रोनाउन छोटा है, ठीक है। तो प्रोनाउन को थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ता है। जो सेकंड बहन है ये अपने भाई को ज्यादा प्यार करती है क्योंकि मम्मी पापा इसको डांटते ज्यादा है। अब कैसे रन हो रहा है? स्लोली। घर में अभी कुछ सर्वेंट्स भी है। कौन है? सर्वेंट्स भी है। ये चीफ नौकर है। चीफ नौकर है मतलब ये बहुत सालों से काम कर रहा है, सबसे हेड है ये, ठीक है। इसको घर की सारी चीजें पता है। अगर मैं ये सारी विंडोज को क्लोज कर दूं, ये सारे डोर्स को क्लोज कर दूं, तो हमारा जो रूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बंद। क्या कहीं से भी कोई खुली जगह होगी? नहीं। देन वी विल, इंग्लिश में कोई प्लस माइनस तो नहीं होता ना, वर्ड्स ही होते हैं। वर्ड्स, वर्ड्स एंड वर्ड्स। अपने मूड के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आता है? मूड। मतलब ये फैमिली फ्रेंड है। कौन है ये? फैमिली फ्रेंड। या अपन बोल सकते हैं गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान। तो आज हम देखने वाले इंग्लिश ग्रामर की स्टोरी, ठीक है। एक थी फैमिली। क्या थी? फैमिली। रेणुका, आपका नाम बताओ। रेणुका तोमर। मतलब रेणुका, सिट डाउन। रेणुका बिलोंग्स टू तोमर फैमिली। गुड। रेणुका किसको बिलोंग करती है? तोमर फैमिली को। तो एक फैमिली थी जिसका सरनेम था पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या सरनेम था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेरी गुड, ठीक है। जैसे रेणुका का सरनेम है तोमर, तो उनका सरनेम था पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब उनके घर में दो लोग थे। कौन कौन थे? नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन जो था वो हेड ऑफ द फैमिली था। कौन था? हेड ऑफ द फैमिली। मींस नाउन के पास जो थे सारे नेम्स थे। नाउन के पास क्या थे? सारे नेम्स थे। नेम्स लाइक, आपका नाम क्या है? प्रिंस नाम है। ये क्या है? चौक। ये क्या है? डोर। हम किसके अंदर बैठे हैं? रूम के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना। और बाहर कौन सा एनिमल ग्रास खा रहा है? काऊ, ठीक है। तो सारे नेम्स हो गए, ठीक है। तो सारे नेम्स जो है वो किसके पास थे? नाउन के पास थे। अब प्रोनाउन का घर में क्या काम था? प्रोनाउन का घर में ये काम था कि जब भी नाउन घर में नहीं रहता था, ठीक है, नाउन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता था, तो प्रोनाउन जो है वो नाउन की प्लेस ले लेता था, ठीक है। तो नाउन को जब काम से बाहर जाना पड़ा तो प्रोनाउन उसकी जगह ले लेता था। अब अगर नाउन का काम था राजू से, ठीक है, नाउन किसी दिन राजू का काम कर रहा है, तो प्रोनाउन उसकी जगह आके क्या बोलता था? ही, ठीक है। अब देखो उसका नाम तो नहीं ले सकता भाई, ये तो घर का बड़ा है ना। तो बड़े लोगों का नाम तो नहीं ले सकते ना, और प्रोनाउन छोटा है, ठीक है। तो प्रोनाउन को थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ता है, लेकिन उसकी जगह काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो अगर राजू है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अगर रीना है तो क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। और अगर राजू और रीना दोनों आ गए, राजू एंड रीना, दो हो गए, नहीं दो हो गए, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे? दे हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी एनिमल, बर्ड या फिर किसी थिंग का नेम आ जाए, ठीक है, तो फिर प्रोनाउन को क्या बोलना पड़ता था? इट बोलना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद अगर ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये बात कर रहा है दो लोगों से या दो से ज्यादा लोगों से, ठीक है, तो ये वन पर्सन इन सबके साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे मैं और आप सब, हम सब, ठीक है। तो जब फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है वो सबके साथ में इन्वॉल्व होता है, तब फिर प्रोनाउन को क्या यूज करना पड़ता है? वी। क्या यूज करना पड़ता है? वी, मतलब हम, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, जो बात कर रहा है, ठीक है, वो सामने वाले से बात कर रहा है, ठीक है, 1 to 1 कन्वर्सेशन हो रहा है। मैं आप सब से बात कर रही हूँ या मैं सिर्फ अर्पिता से बात कर रही हूँ, तो फिर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? यू। क्या यूज होगा? यू यूज होगा, ठीक है। तो नाउन की एब्सेंस में जब प्रोनाउन आता है तो वो कौन कौन से नाम लेता है? ही, शी,
दे, और खुद के लिए आई, है ना, खुद के लिए क्या बोलता है, आई। तो ये तो हो गए दो फैमिली मेंबर मेन। अब इसके बाद 3 भाई बहन थे, ठीक है, इनके बच्चे थे, ठीक है, इनके बच्चे कौन कौन थे, वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। अब ये जो वर्ब है, वर्ब इन सब के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग टाइम टाइम पर चेंज हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्यार नाउन और प्रोनाउन दोनों को करती थी, ठीक है। जब नाउन और प्रोनाउन जैसे भी होते थे, राजू है, रीना है, एनिमल बर्ड्स हैं, साथ में हैं या अलग अलग हैं, उनके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाती थी, ठीक है, जैसे कि इज और ARE आर, या टाइम, अगर पास्ट की बात हो रही है तो was और वर, है ना, अगर किसी पोजीशन की बात हो रही है तो क्या हो जाता था, हैज, हैव, ठीक है। इस तरीके से वर्ब जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती थी। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों हैं बहनें, क्या है ये, बहनें, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, लेकिन जब बात आती है नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है, तो जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो है उसका प्यार नाउन के लिए थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, ये जो लड़की है ये नाउन को थोड़ा सा ज्यादा प्यार करती है, और जो एडवर्ब है, जो एडवर्ब है वो अपने भाई को ज्यादा प्यार करती है, ठीक है, समझ में आया। एडजेक्टिव किसको ज्यादा प्यार करती है, नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है, और जो एडवर्ब है वो किसको ज्यादा प्यार करती है, अपने भाई को, भाई को, भाई कौन है, वर्ब है, ठीक है। तो एडजेक्टिव किसको प्यार करती है, नाउन और प्रोनाउन को। तो जब ये इससे ज्यादा प्यार करती है तो ये क्या करती है, ये बहन है भाई, ये इसके मम्मी पापा हैं, ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन की ये क्वालिटीज बताती है, क्या बताती है, क्वालिटीज, जैसे कि राजू, तो राजू क्या है, इंटेलिजेंट है, टॉल है, ठीक है, अगर कोई एनिमल या थिंग है तो उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है वो किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है, और जो एडवर्ब है, जो सेकंड बहन है, ये अपने भाई को ज्यादा प्यार करती है क्योंकि मम्मी पापा इसको डांटते ज्यादा है, ठीक है, तो एडवर्ब जो है फिर अपने भाई की क्वालिटीज बताती है, लेकिन जहां भाई बोलता है वहीं पर, ठीक है, हर जगह वो क्वालिटी नहीं बता सकता है, ठीक है, जैसे कि वर्ब आई राइट, वर्ब क्या है, राइट, लिखना, ठीक है। अब अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को चाहिए कि इसकी क्वालिटी बताओ, ठीक है, तो एडवर्ब बोलेगा राइट नीटली, क्या बोलेगा, राइट नीटली, ठीक है ना। इस तरीके से एडवर्ब जो है वो वर्ब की क्या बताता है, अपने भाई की क्वालिटीज बताता है, और ज्यादातर इसको हम किससे पहचानते हैं, ly से, ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर जो एडवर्ब है वो किससे खत्म होता है, ly से खत्म होता है। इतना समझ में आया, इतना परिवार समझ में आ गया, समझ आया। चलो मुस्कान कागी आ जाओ, जरा थोड़ा सा नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता दो जल्दी से, क्विकली। नाउन है ना, नेम, हाँ, नाउन नेम से बताता है, हाँ, और प्रोनाउन है ना, कभी नाउन बाहर चले जाता है तो प्रोनाउन उसकी जगह ले लेता है। क्लैप कर दो मुस्कान के लिए। इशिका, वर्ब और एडजेक्टिव एडवर्ब, वेरी गुड मुस्कान। हाँ, वर्ब नाउन से ज्यादा प्यार करती है, तो वो ना, हाँ, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, चेंज हो जाती है। हाँ, और जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों से प्यार करती है, हाँ, तो वो उसकी क्या बताता है, क्वालिटी,
क्वालिटीज बताता है। क्या बताता है? एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज। अगर मैंने बोला ये चौक, चौक एक नाउन है और प्रोनाउन अगर मैं बोलूं तो इट है, ठीक है, तो इसके बारे में जरा क्वालिटीज बता दो। कौन बताएगा? हाँ बताओ। नहीं, क्वालिटी बताओ, एक वर्ड बताओ इसके बारे में। इसका कलर बता दो, वाइट, वेरी गुड। इसका शेप बता दो, सिलेंडर, वेरी गुड। किसने बोला? वेरी नाइस, क्लैप करो भाई उसके लिए। और अगर मैं इसका साइज बोलूं तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगी? लॉन्ग। क्वालिटीज हो गई इसकी, यस। और एडवर्ब क्या है इशिका? एडवर्ब अपने भाई से बहुत प्यार करती है, जो है वर्ब। हाँ, वो जब वर्ब बोलेगा तभी वो उसकी क्वालिटी बताएगी। उसकी क्वालिटी बताएगी, मतलब जब जरूरत होगी जहां पर, वहीं पर उसका वो क्वालिटी बताता है। सपोज एक वर्ब है रन, है ना, रन की क्वालिटी बताओ, कैसे रन हो रहा है? फास्टली, वेरी गुड। अब कैसे रन हो रहा है? स्लोली, ठीक है ना। तो इस तरीके से, गॉट इट? चलो, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। अब इनके घर में अभी कुछ सर्वेंट्स भी है। कौन है? सर्वेंट्स भी है, ठीक है। 2 सर्वेंट इनके घर काम करते हैं, ठीक है। एक सर्वेंट का नाम है कंजंक्शन। क्या नाम है? कंजंक्शन। एक बार और बोलो, कंजंक्शन। और एक सर्वेंट का नाम है प्रीपोजिशन, ठीक है। क्या नाम है? प्रीपोजिशन। 2 सर्वेंट इनके घर में काम करते हैं भाई, ठीक है, नौकर, ठीक है। अब ये जो प्रीपोजिशन है ये चीफ नौकर है। चीफ नौकर है मतलब ये बहुत सालों से काम कर रहा है, सबसे हेड है ये, ठीक है। इसको घर की सारी चीजें पता है। तो ये क्या करता है? इसको घर की सारी चीजें पता है, इसको घर की सारी पोजीशन पता है। क्या पता है? पोजीशन। घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है, किसके ऊपर रखा है? ऑन। किसके ऊपर रखा है? ऑन। किसके नीचे रखा है? डाउन, अंडर, है ना। किसके बाजू में रखा है? बिसाइड, बिसाइड। किसके ऊपर है? एबव, है ना, या ओवर, है ना। और किसके पास रखा है? पास, नियर, है ना। किससे दूर रखा है? फार। किसके सामने रखा है? इन फ्रंट ऑफ। क्या बात है, क्लैप कर दो भाई इस बार, वेरी गुड, है ना। कौन सा सामान किसके सामने रखा है? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, समझ में आया। अगर कुछ गंदगी पड़ी है, ठीक है, और वो किसी और रूम में काम कर रहा है, प्रीपोजिशन, है ना, और उसको बोलना है कि नहीं इसके ऊपर से कूद के जाओ, तो वो भी उसको पता है। तो ऊपर कैसे कूदेंगे? ओवर, है ना। जब आप किसी चीज के ऊपर से कूदते हो, जैसे मैंने ये चौक को फेंका, तो चौक किसके ऊपर से गई? बॉक्स के ऊपर से। तो ऊपर से जाना मतलब ओवर, ठीक है, समझ में आया। तो अभी ये जो मैंने इतने सारे वर्ड्स बोले, ये क्या थे? प्रीपोजिशंस थे। क्या थे? प्रीपोजिशन। एक क्विक रिवीजन हो जाए प्रीपोजिशंस का जल्दी। कौन कौन से वर्ड्स मैंने बोले? मैं एक्शन करूंगी, आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलो बताओ। ऑन, और एक और वर्ड, अंडर, 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 नियर, फार, और बाजू में बिसाइड, बिसाइड। अच्छा, पीछे क्या होगा? और एक और वर्ड, बिसाइड जैसे ही कुछ होता है, बिहाइंड, बिहाइंड, ठीक है। सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, क्या होगा? वेरी गुड। अच्छा, किसी चीज के अंदर है तो इन, इन, इन होता है, ठीक है। अच्छा चलो, इसी बात पे एक और बात बता देती हूँ। अभी हम क्लासरूम में हैं, ठीक है ना बेटा। एक बार क्लासरूम घुमा के बता दो तो। देखो, अभी विंडोज ओपन है, डोर ओपन है, मतलब वी आर इन द क्लासरूम। हम कहाँ हैं? वी आर इन द क्लासरूम। अगर मैं ये सारी विंडोज को क्लोज कर दूं, ये सारे डोर्स को क्लोज कर दूं, तो हमारा जो रूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बंद। क्या कहीं से भी कोई खुली जगह होगी? नहीं। देन वी विल
इनसाइड द क्लासरूम। हम क्या हो जाएंगे फिर? इनसाइड द क्लासरूम। अच्छा, अभी चौक जो है वो इन है या इनसाइड द बॉक्स है? क्यों? क्योंकि बॉक्स ऊपर से ओपन है, और अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब चॉक्स इन द बॉक्स है या इनसाइड द बॉक्स है? इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद हो गया है। ठीक है, तो जब कोई चीज ऐसी चीज के अंदर है जो कहीं एक जगह से भी खुली है, तो आप क्या लिखोगे वहां पर? इन। और अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है जो पूरी तरीके से पैक है, तो फिर आप वहां पे क्या लिखोगे? इनसाइड। इसके बाद अभी मैं क्लास के कहाँ हूँ? बाहर हूँ, और अब मैं क्लास के अंदर आ रही हूँ। इट मीन्स आई एम कमिंग इनटू द क्लासरूम, क्योंकि मैं चल रही हूँ। ठीक है, जब कोई चीज मूविंग है, क्या है? कोई भी चीज मूविंग है ना, मूव कर रही है, चल रही है, तो मैं किसी चीज के अंदर आ रही हूँ, मतलब आई एम कमिंग इनटू। समझ में आया? तो इन होगा जब कहीं खुला है लेकिन अंदर है तो इन, चारों तरफ से पैक है तो इनसाइड, है ना। और अगर मैंने आई एम थ्रोइंग द चॉक इनटू द बॉक्स, क्यों? क्योंकि चॉक जो है वो मूव कर रही थी। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ आई एम थ्रोइंग चॉक इन द बॉक्स, तो रॉन्ग है ना। अगर ये चॉक मूव कर रही है तो ये इनटू द बॉक्स होगा। क्लियर हुआ? तो भाई प्रीपोजिशन क्यों है सबसे हेड सर्वेंट, सबसे बड़ा सर्वेंट? क्योंकि इसको सभी की क्या पता होती है? पोजीशन। और पोजीशन वर्ड सबको समझ में आ गए? जो पोजीशन वर्ड्स होते हैं वो ही क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब कंजंक्शन का क्या काम है? कंजंक्शन को हम तभी घर में काम करने के लिए बुलाते हैं जब उसकी जरूरत होती है ना। जरूरत होती है कैसे? कि भाई ये टूट गया, टेबल टूट गई तो इसको जोड़ दो, हमारा नल खराब हो गया तो उसको जोड़ दो, या फिर आपकी जो अलमारी है, अलमारी का कोई स्क्रू निकल गया, तो भाई घर में तो नहीं सुधरता ना, है ना, हमको बाहर से मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। तो ये कंजंक्शन का काम कुछ उसी तरीके का है। तो हम टेबल को, अलमीरा को या नल को क्या कर रहे हैं? जुड़वा रहे हैं, सुधरवा रहे हैं। तो कंजंक्शन का भी यही काम होता है, चीजों को जोड़ना। तो भाई इंग्लिश में चीजें तो नहीं होती, इंग्लिश में क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं। तो कंजंक्शन का काम होता है वर्ड्स और सेंटेंसेस को ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। अब वो ऐड किससे करेगा? ऐड किससे करेंगे? वर्ड्स से, है ना। अब कोई इंग्लिश में कोई प्लस माइनस तो नहीं होता ना, वर्ड्स ही होते हैं। वर्ड्स, वर्ड्स एंड वर्ड्स, शब्द ही शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो वो वर्ड्स होते हैं। कैसे? अब आपकी क्लास के हिसाब से मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी, जैसे कि एंड, है ना। एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? और, है ना। देन BUT बट मीन्स लेकिन, वेरी गुड। और OR और मतलब या। ठीक है, तो जैसी जिस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन जो है उन सेंटेंसेस को ऐड कर देता है, मतलब घर का सामान ठीक कर देता है। तो हम इसको कभी कभी बुलाते हैं, हमेशा इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इतने फैमिली मेंबर्स समझ में आ गए? अभी भी एक बच्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है इंटरजेक्शन। क्या नाम है? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या करता है भाई? इंटरजेक्शन अपने मूड के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आता है? मूड। मतलब ये फैमिली फ्रेंड है। कौन है ये? फैमिली फ्रेंड, या अपन बोल सकते हैं गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान, है ना। मतलब अगर उसको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, पैसे की जरूरत है, तो मांगने आ जाएगा घर, है ना। अगर आज खाना बनाने का मूड नहीं है, चलो देख के आते पड़ोस वाले के यहाँ क्या बना, जाएंगे तो चाय तो मिल ही जाएगी, है ना। तो मूड के अकॉर्डिंग, है ना। या बहुत अच्छी कोई खुशी की बात है, त्योहार व्योहार चल रहा है तो मिलने चले गए, है ना। अब इसको इंग्लिश में रिलेट करो जरा। ये तो हमारी फैमिली की बात होगी, समझाने वाली बात। अब इंग्लिश में क्या काम है?
इंग्लिश में ये काम है कि मूड्स, ठीक है। अगर मैंने बोला कि देखो सांप आ रहा है, क्या निकलेगा मुंह से? सांप, आ। यस। अगर हम गिर गए तो क्या होगा? आ। अगर अभी आपको आके पापा, छुट्टी का टाइम नहीं है लेकिन पापा या मम्मी लेने आ जाए, वाओ। यस, है ना। अगर हमें सडनली किसी के डेथ की खबर मिल जाए, शिट, आ, है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अलास। क्या बोलते हैं? अलास, है ना। इंडिया और पाकिस्तान का या वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, ठीक है ना, और इंडिया जीत गई, हुर्रे, है ना। क्या होता है? हुर्रे, ये। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? वाओ, आ, उफ, अलास, ओ माय गॉड, हुर्रे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन, मतलब सेंटेंस का जैसा मूड है उस मूड के अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी क्लियर होगी, है ना। नाउन प्रोनाउन दोनों हेड ऑफ द फैमिली, है ना। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और फिर ये तीनों। क्लियर? क्लियर? मजा आया क्लास में? अब कल पूछूंगी कितना याद रहता है, एक बार आपस में भी डिस्कशन कर लेना, कल पूछूंगी मैं, ठीक है। तो मजा आया है तो क्लैपिंग कर दो भाई।